आई होप आप सभी ने यूपीएससी 2023 का कट ऑफ देख ही लिया होगा। जनरल की बात करें तो प्रीलिम्स का कट ऑफ है 75.41। इसकी बात हमने ऑलरेडी एक वीडियो में की थी कि इस बार कट ऑफ काफ़ी कम जा सकता है, 75-80 के बीच में कट ऑफ रह सकता है। एंड हियर यू कैन सी 75.41। दिस इज़ वन ऑफ द लोएस्ट कट ऑफ इन द हिस्ट्री ऑफ यूपीएससी। पास्ट में जितने सालों का ट्रेंड देखोगे, जितने सालों का ट्रेंड आपके पास अवेलेबल है, उसमें सबसे कम कट ऑफ 2023 का है। यहाँ पे आप प्री का कट ऑफ देखोगे तो बहुत कम गया है, बट वहीं मेंस और फाइनल कट ऑफ जो है वो अप्रॉक्सीमेटली उतना ही है जितना पिछले सालों में रहता है। नाउ लेट मी शो यू। ये देखो पिछले 6 साल का कट ऑफ है। 2023 में 75.41, 22 में 88.22, 21 में 87.54, 20 में 92.51, 19 में 98, 18 में 98। डैट मीन्स कि 2018 से 2023 तक कट ऑफ जो है वो गिरी ही है। बट वहीं आप मेंस का देखो तो 2023 में मेंस की कट ऑफ जो थी वो 741 थी, 2022 में 748, 2020 में कट ऑफ थोड़ी कम थी 736। इसके बाद आप 2019 देखो तो 751। फाइनल कट ऑफ देखो 953 यहाँ पे है, 960 यहाँ पे है, 953 यहाँ पे है, ये भी सेम है, 944 है, 961 है। तो जिस हिसाब से प्री का कट ऑफ वेरी कर रहा है उस हिसाब से मेंस का कट ऑफ वेरी नहीं करता है। एंड दी प्राइमरी रीज़न इस बार कट ऑफ इतना कम क्यों गया है, बिकॉज GS1 का पेपर बहुत टफ आया था, बहुत ही अलग टाइप का पेपर आया था। थीम्स वही रेगुलर थे बट क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया गया था। जितने भी स्टूडेंट्स थे इस टाइप के पेपर के लिए तैयार नहीं थे। और दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है CSET का। ये कट ऑफ देखने के बाद भी अगर आप CSET को लेके सीरियस नहीं हो, सिर्फ ये सोच रहे हो कि CSET क्वालिफाइंग है और लास्ट में मैं जाके 2 हफ्ता 3 हफ्ता पढ़ के क्वालिफाई कर लूँगा, देन इट्स हाई टाइम नाउ। आप जितना टाइम GS1 को देते हो उसका 1/3 भी CSET को दोगे तो बहुत आराम से CSET क्वालिफाई हो जाएगा। और ये सिचुएशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ कट ऑफ में आप एक चीज़ देखो, ये कट ऑफ जो है वो 0.33 का मल्टीपल नहीं है। डैट मीन्स जब भी आंसर किया आएगा तो आप ये देखना कि 1 या 2 क्वेश्चन UPSC GS1 में डिलीट किए। ना यहाँ से आपको क्या लर्निंग लेनी है, आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 2 महीना बाकी है। GS1 तो आप पढ़ ही रहे हो, GS1 में स्टैटिक पे बहुत ज़्यादा फोकस करो क्योंकि स्टैटिक ही मेक और ब्रेक का काम करेगा। कट ऑफ आप देख रहे हो 75-76 मार्क्स जा रहा है। इसके बावजूद भी अगर आपका स्टैटिक प्रिपेयर नहीं है देन आप बहुत लूजिंग साइड पे हो। सेकेंड थिंग इज़ CSET। नो डाउट 2023 का पेपर बहुत टफ था। 10-12 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो बिल्कुल करने लायक ही नहीं थे, वो उनका लेवल ही नहीं था जो CSET में पूछा जाता है। 2023 का CSET का पेपर इतना टफ होने का या फिर बहुत लोग क्वालिफाई CSET नहीं कर पाए, इसका मेनली 2 रीज़न है। पहला तो ये है कि CSET ऑलरेडी टफ था, क्वेश्चन बहुत टफ पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आउट ऑफ द लीग थे। बट जो दूसरा रीज़न है वो आपकी प्रिपरेशन है, वो आपका ईजी गोइंग अप्रोच है, वो आपका लेड बैक अप्रोच है। बहुत लोग स्टिल ये सोचते हैं कि CSET क्वालिफाइंग है और 33% लाना है, 66 मार्क्स लाना है, कैसे भी करके ला देंगे, कुछ हम कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर लेंगे, कुछ कौन सॉल्व कर लेंगे, 27-28 क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व ही हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बहुत आराम से आप सॉल्व कर लोगे। बट इन 27-28 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 महीने CSET की प्रैक्टिस करनी होगी। जब तक आप CSET को अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप CSET को टाइम नहीं दोगे, आप पेपर को देख के ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, ये फिगर आउट नहीं कर पाओगे कि कौन सा क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करना है और कौन सा क्वेश्चन हमको लीव करना है। अभी भी आप 2023 का पेपर उठा के देखो, काम माइंड से, कंपोज्ड माइंड से, आप ये पाओगे कि बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको आते हैं, जो आप बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो, बट एग्ज़ाम में आप सॉल्व नहीं कर पाए। क्यों सॉल्व नहीं कर पाए? पहला रीज़न तो ये है कि एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है, एग्ज़ाम का जो एनवायरनमेंट होता है, उस टाइम पे आती हुई चीज़ें भी आप भूल जाते हो, आती हुई चीज़ें भी आप गलत करते हो। इस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा वेल वर्स्ड रहोगे, उतना ईजिली आप क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। और जो दूसरा रीज़न है जिसके बारे में बहुत लोग बात नहीं करते, वो है GS1। GS1 2023 में बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आ गया था, जिसकी वजह से जो इसका गिल्ट था, जो इसका रेपरकशन था, वो आपको CSET में भी देखने को मिला। GS1 आपका अच्छा नहीं गया, आपका कॉन्फिडेंस, आपका मोटिवेशन डाउन हो गया, उसकी वजह से आपका CSET भी अच्छा नहीं गया। इसीलिए GS1 और CSET के बीच में जो गैप मिलता है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आपका CSET कैसा जाएगा। आई नो ये कहना बहुत आसान है कि GS1 का पेपर दे के आप उसको भूल जाओ, कैसा गया कैसा नहीं गया दिमाग में मत रखो और CSET पे फोकस करो, बट इन रियलिटी ये हो नहीं पाता है।
इस चीज़ से बचने के लिए, इस चीज़ से इम्यून होने के लिए आप क्या करो, जब भी आप GS1 का पेपर दे के बाहर निकलते हो ना, कभी भी ना आप आंसर मैच करो ना आंसर डिस्कस करो। आप खुद देखोगे कोचिंग के आंसर की में और जो UPSC निकालता है बहुत डिफरेंस होता है। तो आंसर मैच करके या फिर आंसर डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं होता। दूसरी चीज़ ये है कि आप GS और CSET एक ही दिन में देने की प्रैक्टिस करो। नॉर्मली हम GS1 देने के बाद बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, CSET पे हमारा दिमाग ही नहीं चलता है। तो आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी होगी। एग्ज़ाम आपका 16 जून को है, प्रचंड गर्मी पड़ेगी, उसी गर्मी में आपको GS भी देना होगा, CSET भी देना होगा। कई सेंटर्स तो ऐसे होते हैं जहाँ पे पंखा ही नहीं होता, फ़ैन की व्यवस्था ही नहीं होती। तो ये सारे भी फैक्टर्स हैं जो आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। इन सब चीज़ों के लिए आपको खुद को प्रिपेयर करना होगा, पहले से ही रेडी रहना होगा। एटलीस्ट आप 3-4 पेपर एग्ज़ाम के पहले ऐसा देना जहाँ पे आप GS और CSET एक ही दिन में दे रहे हो। एग्ज़ाम से पहले इस सिचुएशन से, इस एनवायरनमेंट से आपको यूज़ टू होना पड़ेगा ना। जहाँ तक CSET की बात रही, इसको आपको किसी भी हालत में लाइटली नहीं लेना है, इग्नोर नहीं करना है। स्टिल आपके पास 2 महीना है, बहुत आराम से आप CSET प्रिपेयर कर सकते हो। और देखो CSET का पेपर टफ आया था तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। कैट बहुत अलग पेपर होता है, CSET बहुत अलग पेपर होता है। आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के बाद, कोई टॉपिक पढ़ने के बाद, चाहे कहीं से भी प्रैक्टिस करो, चाहे आप बैंक का पेपर लगाओ, कैट का लगाओ, CSET का लगाओ, बट ऐसा मत करना कि जाके आप कैट का रिसोर्स पढ़ने लगना, कैट की कोचिंग करने लगना। 2 महीना हर दिन 2 घंटे आप CSET को दो, उसके बाद पेपर चाहे कैसा भी आए ना, आई बेट पेपर देने के बाद आप ये नहीं बोलोगे कि CSET मुझसे क्वालिफाई नहीं हुआ। मैंने CSET पे एक ओवरऑल अप्रोच की बात ऑलरेडी की है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, पहले आप उसको देख लेना। इसके बाद मैं आज उसी वीडियो का पार्ट 2 रिलीज़ करूंगा जहां हम क्वांट की बात करेंगे स्पेसिफिकली। नेक्स्ट हम कॉम्प्रीहेंशन की बात करेंगे। देखो CSET लास्ट ईयर भी टफ आया था, इस ईयर भी टफ आएगा, ज़रूर टफ आएगा, बट यहाँ पे CSET की जितनी गलती नहीं है उससे ज़्यादा हमारी गलती है। मोस्ट ऑफ द जनता इस पेपर को ही इतना लाइटली ले लेती है। टाइम दो, CSET जो टाइम मांगता है, जो टाइम रिक्वायर्ड है उसको आपको देना ही होगा। बिना टाइम दिए आप ये कंप्लेन करोगे कि CSET मुझसे क्वालिफाई नहीं हुआ तो ये हर साल की कहानी हो जाएगी।